हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बोर्ड एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी। क्या स्ट्रेटजी हमारी होनी चाहिए, कैसे पढ़ाई हमें करनी चाहिए, क्या हमारी स्ट्रेटजी हो ताकि हम 90 एबव एबव 90% 95 जितना भी आप सोच सके या फुल आउट ऑफ फुल 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स कैसे ला सकते हैं। क्या स्ट्रेटजी, कैसे हमें पढ़ाई करना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, हमें क्या प्लानिंग होनी चाहिए स्टार्टिंग से, पूरा स्टार्टिंग से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे ताकि वो भी हमारी स्ट्रेटजी को समझ सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो बोर्ड एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी हम लेकर आए हैं आपके लिए। ये कब के लिए? ये ऐसा नहीं कि सिर्फ 2021 एग्ज़ाम के लिए काम करेगी, ये हमेशा के लिए काम करेगी। ठीक है बेटा जी। हो सकता है इन फ्यूचर आगे प्लान पैटर्न चेंज हो तो उसके अनुसार हम कुछ फिर वीडियो बना लेंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन ये सभी बोर्ड के लिए, सभी के लिए, सभी हर बोर्ड, चाहे CBS सेंट्रल बोर्ड हो, चाहे तो SSC बोर्ड हो, चाहे तो CBSE बोर्ड हो, चाहे तो स्टेट कोई भी स्टेट बोर्ड हो, चाहे हरियाणा बोर्ड हो, छत्तीसगढ़ हो, बिहार बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, सबके लिए काम का है। तो देखो बच्चे, पहले तो आपको ये टारगेट होना चाहिए आपके माइंड में, तो इतना तो मेकअप होना चाहिए, मेरे को ये इतना लाना है तो कितना पढ़ना पड़ेगा, आपको ये पता होना चाहिए। तभी आप उतना एफर्ट लगाएंगे, तभी इतना निकल पाएगा। आप जितना एफर्ट लगाएंगे उतना निकलना चाहिए, नहीं तो आपकी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, वरना बाद में पछताने के सिवा कुछ हाथ नहीं लगता है। तो क्या प्लानिंग होनी चाहिए हमारी, सुनिए। पहली ही बात मैं बता देना, आखिरी में क्यों कहूँगा इस बात को, पहली ही बार मैं कह दे रहा हूँ, NCERT हर जगह, चाहे स्टेट बोर्ड हो चाहे सेंटर बोर्ड हो, कोई हर जगह NCERT है। NCERT का ही सिलेबस चलता है। तो NCERT आप पढ़े बिना नहीं बच सकते। आपको NCERT के एक्सरसाइज, NCERT के न्यूमेरिकल, NCERT के क्वेश्चन, NCERT के कॉन्सेप्ट, NCERT का हर एक बेसिक फंडा पता होना चाहिए। आप कोई सी बुक पढ़े पर NCERT नहीं छोड़ेंगे, ये तो आपको लेके चलनी ही चलनी है। इसके बिना तो कोई टॉपर अब बनने वाला नहीं है। वो चाहे तो JEE नीट की बात कर ले, चाहे जिस एग्जाम की बात कर ले, ऐसा कोई टॉपर नहीं जिसने NCERT ना पढ़ी हो। ठीक है बेटा लोग। अगले हमारे क्या है, इसको तो पढ़नी है, इसको कैसे पढ़नी है कैसे नहीं पढ़नी, ये हम ही अभी आगे बताने वाले हैं। और क्या पढ़नी, और आपकी जो बोर्ड एग्जाम के लिए जो भी बुक रिफ़र करें, जो भी बुक आपके टीचर रिफ़र करें, वो अपने अनुसार बताएंगे कौन सी बेस्ट होगी, वो आप ले सकते हैं। ठीक है बच्चे, ले वो आप बोर्ड बुक ले सकते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, फिर बताते हैं आपको। कोई सी बुक ले लेंगे। अब सर नोट्स में पढ़ना है कि नहीं? हाँ, नोट्स से पढ़ना है, क्यों नहीं पढ़ना है। आपके सर नोट्स बनवाएंगे तो नोट्स से आपको पढ़ना है। पर एक ये चीज़ बेसिक समझने वाली है, क्या नोट्स से पूरा पूरा 100% पेपर आता है बोर्ड में? तो यस भी और नो भी, यस भी और नो भी। आ भी जाता, नहीं भी आ सकता। क्या जो भी बेसिक फंडे लिखा दिए जाते, ऑब्जेक्टिव कवर हो जाते हैं? ये चीज़ समझने, ऑब्जेक्टिव कवर हो जाते हैं जब तक आपके ऑब्जेक्टिव सभी सही होने चाहिए। आपके शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर, ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग आंसर, ये सारे जो आंसर होते हैं ये तो सही होने, जब ऑब्जेक्टिव भी सही होंगे तभी आप इस कैटेगरी में आएंगे, 90 वाली कैटेगरी में। अदरवाइज आप सोच ही दीजिए, विदाउट ऑब्जेक्टिव के आप 90 वाली कैटेगरी में आने वाले हैं, इम्पॉसिबल है। ठीक है बच्चा लोग, ऑब्जेक्टिव कब सही होंगे आप, मेरा तो यही एक टारगेट फंडा है। ऑब्जेक्टिव आपको सही करने आते हैं क्या? कोई भी क्वेश्चन पेपर आपको PDF शेयर का दे दिया जाए अभी निकाल के, किसी पिछले साल का दे दिया जाए, जो भी पूछा गया हो पूरा पेपर, क्या उसके ऑब्जेक्टिव आप करके पा रहे हैं क्या? अगर ऑब्जेक्टिव लगा पा रहे हैं आप तो 100% आप अच्छा पढ़ रहे हैं। ऑब्जेक्टिव नहीं लगा रहे हैं तो आप इस कैटेगरी में, 90 की कैटेगरी में नहीं, ये तो भूल जाइए आप। इस चीज़ को समझिए, गहराई से समझिएगा। ऑब्जेक्टिव इंसान बच्चा कब लगा पाता है?
कोई भी ऑब्जेक्टिव तभी लगा पाएगा जब उसके बेसिक फंडामेंट, उसके कॉन्सेप्ट, उसने थ्योरी पढ़ी होगी, समझी होगी, तभी वो ऑब्जेक्टिव कर पाएगा। अगर उसने बेसिक फंडे, ऑब्जेक्टिव, थ्योरी पढ़ी है, समझी है, तो ऑब्जेक्टिव भी करेगा और थ्योरी भी करेगा, लॉन्ग भी करेगा, शॉर्ट आंसर भी करेगा और वेरी शॉर्ट आंसर भी करेगा। लघुत्तरी, अति लघुत्तरी, ऑब्जेक्टिव, बहुविकल्पीय प्रश्न, लॉन्ग क्वेश्चन, सारे के सारे करने वाला है वो, और सारे करने वाला है सही सही, तो वो फिर इस कैटेगरी में आराम से आ जाएगा। तो सर क्या करना चाहिए ऑब्जेक्टिव सही हो, कैसे होंगे? तो देखो, टीचर जो नोट्स बनवाते हैं बेटा, वो सफिशियंट होती है, इसमें नो डाउट। पर नोट्स लिखने के लिए, कहाँ बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए तो नोट्स ही सही है, पर आपको ऑब्जेक्टिव क्या नोट्स पढ़ के ऑब्जेक्टिव आप सारे बना पाएंगे? उतना क्या नोट्स में दे दिया जाता है? तो मेरा मानना है नहीं, मेरा मानना है नहीं। टीचर जब थ्योरी लिखाता है तो टीचर समझाता है, बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें बताता है, बहुत बताएगा, पूरा बोर्ड भर के आपको समझाएगा, और लिखाएगा कितना? 4 लाइन। लिखाएगा कितना? 4 लाइन। उसको एक्सप्लेन करने का तरीका, उसे समझाने का तरीका, और कोई एडिशनल चीज़ें होती हैं वो तो कॉपी में, नोट्स में रह जाती हैं। तो इसके लिए सर, इन चीज़ों को कवर करने के लिए आपको बुक पढ़नी ही पड़ेगी। कोई भी टॉपर हो, वो कहता हो कि बुक पढ़ के उसने टॉप, सिर्फ नोट्स पढ़ के उसने टॉप कर लिया है उसने, तो वो ऐसा नहीं हो सकता है। बुक उसने पढ़ी होगी, बात को समझिए गहराई से, बुक उसने ज़रूर पढ़ी होगी। कोई भी फंडा हो, कोई भी आप कोचिंग में पढ़ते हैं, क्लास में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, अपने स्कूल में पढ़ते हैं, पढ़िए, जो पढ़ाएगा टीचर उससे आप बुक उठा निकालिए, उसके अगर न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल साथ के लिए, थ्योरी है तो थ्योरी समझ पढ़िए उसकी, वहाँ पे समझिए कि आके तुरंत घर पे पढ़िए। ठीक है, ये चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। बुक पढ़ने की कैपेसिटी है आपके, तो आपके फंडे और क्लियर होंगे। वो समझाएगा टीचर, नोट्स में लिखा रहेगा, नोट्स में लिखा उतना, लिखाता उतना ही जितना वो उस क्वेश्चन में लिखने लायक होता है। बाकी इसमें समझने वाली लैंग्वेज नहीं होती कि उसको पढ़ के आप समझ लो, एक्सप्लेन करके नहीं लिखाई जाती नोट्स में उतनी चीज़, वो बुक में ही एक्सप्लेन करके मिलता है आपको। तो बुक पढ़ने के लिए आपको सिखाती है, बुक सीखने के लिए ये सिर्फ मार्गदर्शक होती है नोट्स, बात को समझिए, मार्गदर्शक होती है। आपको पूरा रास्ता का ज्ञान तो बुक ही कराती है। तो बुक पढ़ना आपको बहुत ज़रूरी है। बुक कोई भी आपको, जो भी आपके टीचर कहें वो आप ले सकते हैं। एनसीईआरटी मैंने बताया, तो एनसीईआरटी आपको पढ़ना है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। देखो, प्राइवेट बुक में ऐसा नहीं है, जो भी बुक होती है उनमें एनसीईआरटी कवर होता है। एनसीईआरटी के आप क्वेश्चन लगा लेंगे, क्योंकि डायरेक्ट न्यूमेरिकल, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल, एनसीईआरटी के बेस पे जो न्यूमेरिकल आते हैं बेटा, वो डायरेक्ट आ जाते हैं, उसी से कोरिलेट होके क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। तो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन दिए जाते हैं, जो न्यूमेरिकल दिए जाते हैं, वो सभी आप सॉल्व कर लेंगे, इतना जोड़ कर लेंगे एनसीईआरटी में। बाकी आप चाहे थ्योरी ना करें, थ्योरी आपकी यहीं से एनसीईआरटी की किसी भी बुक से कवर हो जाती है। इतना हो गई बुक की बात। अब क्या सर, हम 2 घंटे पढ़े कि 3 घंटे पढ़े कि 4 घंटे पढ़े, कैसे पढ़े 90% लाने के लिए, कैसे पढ़े? तो मेरी बात सुनो बेटा, मैंने एक वीडियो बनाया था आपको टॉपर वाला, उसमें मैंने बताया था कैसे पढ़ता है टॉपर। ऐसा नहीं, मैं नहीं कह सकते कि आप 3 घंटे पढ़ो टॉप कर जाओगे, आप 5 घंटे पढ़ोगे टॉप कर जाओगे, आप 6 घंटे पढ़ो टॉप कर जाओगे। ये सब की कैपेसिटी अलग अलग होती है। हो सकता है एक पेज याद लर्न करना है, एक पेज, एक एक्सरसाइज खत्म को, एक एक्सरसाइज को एक बच्चा हो सकता है 30 मिनट में ख़त्म कर ले, एक बच्चा हो सकता है 40 मिनट में ख़त्म कर पाता हो सकता है एक बच्चा फंस जाता हो, सोचना पड़ता हो उसको कि अब क्या होगा, क्या करे, एक बच्चा फटाफट लगा डालता, उसका फास्ट दिमाग काम करता हो। तो बच्चे की कैपेसिटी पर निर्भर करता है। आप समझिए, मैंने बताया था ना, उसमें टारगेट फिक्स करो कि आज इतना करना है तो करना। अगर आप स्लो मेमोरी वाले हैं, आपका IQ लेवल लो है, तो आप बेटा आप उतना बिल्ड अप करें, आप उसको ज़्यादा टाइम लगे, आपको ज़्यादा टाइम देना चाहिए पढ़ने में। अगर ज़्यादा स्मार्ट बच्चा है, ज़्यादा समझ रहा है, IQ लेवल उसका हाई है, तो हो सकता है उसे 5 घंटे 3 घंटे ही लगे पढ़ने में उतना सारा। लेकिन हर सब्जेक्ट पढ़ेगा, पढ़ाई हर सब्जेक्ट की होगी, तभी आप 90 की कैटेगरी में आएंगे। हर सब्जेक्ट पर डे। देखो, इफेक्टिव पढ़ाई वही होती है जो पर डे की जाती है, जो पर डे की जाती है। अगर आप 1 दिन 2 दिन का गैप दे के कर रहे हैं, तो आप इस कैटेगरी में है ही नहीं, आप बहुत पीछे हैं।
पर डे पढ़ना पड़ेगा, आपको मोटिवेट रखना पड़ेगा, एक टारगेट बनाना चाहिए, सुबह ही बना सोच लेना है, एक इनफैक्ट एक दिन पहले ही सोच लेना है कल इतना इतना पढ़ना है, इसमें ये करना है, इसमें ये करना है, इसमें ये करना है। सारे सब्जेक्ट की प्लानिंग आपके माइंड में बन जानी चाहिए और उतना आपको कर लेना है कैसे भी करके। आप कहीं भी जाएँ, कहीं भी आएँ, कोई भी काम करें, आपको टाइम निकाल के उतना एडजस्ट करके आपको उतना पढ़ना है तो पढ़ना है। फिर बिंदास होकर आप चाहे कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। टापर ये मत सोचना ये इस कैटेगरी वाले बच्चे सिर्फ पढ़ते ही रहते, जो पढ़ते ही रहते वो शायद उनका दिमाग हैक हो जाता है, वो पढ़ते नहीं, सिर्फ कबाड़ बन जाता है इसमें एकदम। समझ रहे हो ना क्या कहना चाहता हूँ। इसलिए आप बिंदास होकर खुशी खुशी पढ़ाई करेंगे, खुशी खुशी मन से ही पढ़ाई करेंगे, तभी समझ में आएगा, तभी दिमाग में बैठेगा, तभी अच्छे से पढ़ पाएंगे मन लगा के। और मन लगाने के लिए, ये सब करने के लिए आपको ये मन लगा के पढ़ने का मतलब ये है कि आप उसे रिवाइज करें। देखो टॉपर जो भी इस कैटेगरी का बच्चा होता है वो अपना सिलेबस 3 बार रिवीजन जरूर करता है, 3 बार 3 टाइम्स रिवीजन जरूर कर लेता है। आप ये चीज़ याद रखने, 3 बार रिवीजन जरूर कर लेता है, चाहे वो मैथ हो अदर कोई सब्जेक्ट हो। सिलेबस 2 महीने एग्जाम के पहले ही ख़त्म कर लेता है टॉप इस कैटेगरी का बच्चा। 2 महीने फिर क्या करता है, 2 महीने जो PYQ क्वेश्चन होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करता है, ताकि खुद को जांच सके, परख सके उसने कितनी क्षमता डेवलप की, क्या वो पिछली बार जो क्वेश्चन पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में क्या उन्हें सॉल्व कर पा रहा है। वो लगा के देखता है, अपना टाइम देखता है, क्या मैं 3 घंटे में जितने घंटे में हमारा पेपर सॉल्व करना चाहिए क्या उतना कर पा रहा हूँ, क्या मैं अच्छी स्पीड से अच्छी राइटिंग में उतने टाइम में लिख पा रहा हूँ। उस चीज़ को प्लानिंग करता है हर हफ्ते, नहीं तो गैप कर करके एक एक हर सब्जेक्ट का टेस्ट लगाता है, पूरा पेपर सॉल्व करता है वो बैठ के 3 घंटे, ये भी करता है अच्छा बच्चा। ये सारी आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। जल्दी से आपको सिलेबस ख़त्म करना है, टीचर के साथ साथ रिवाइज करना है और बैक साइड में भी आपको रिवीजन करते रहना है। देखो रिवीजन करने, आपको एक बार रिवीजन करने में ज़्यादा मेहनत करेगी, दूसरी बार में बहुत कम, तीसरी बार में और कम, तीसरी बार में आपको सिर्फ देखना रहेगा, हाँ ये था, ये था, दिमाग में रिवाइज करने के उस चीज़ को सिर्फ देख लो, पेज खोलो, हाँ ये हेडिंग ही देख लो और नज़र सरसराती नज़र मार लो, पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। दिमाग में रिवीजन हो जाएगा, माइंड रिवीजन हो जाएगा तो आपका माइंड समझ जाएगा, सब कुछ समझ जाएगा, ताज़ा हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो जो पुराना होता चला जाएगा बच्चा उसको भूलता चला जाता है। इस चीज़ को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है टाइम पे। इनफैक्ट एक सर्वे किया गया है, मैं आपको उसको बताना चाहूँगा। एक सर्वे किया गया तो बच्चों को किस तरह से रिवीजन करना चाहिए। तो देखो बच्चे, जैसे आज के आपके टीचर ने आपके आज पढ़ाया कुछ, ठीक है, मैंने कुछ पढ़ाया, आपके टीचर ने कुछ पढ़ाया, आज पढ़ाया, तो उसे घर में जाके आपको पढ़ना है, उसे उसी दिन पढ़ना है, उसी दिन पढ़ना है, उसी दिन उसकी लर्निंग करनी है, पढ़ना है या फिर लर्न करना है, रीड करना है, जो भी करना है। अगले दिन उसका फिर देखना है, उसे फिर अगले दिन, जैसे अगले दिन फिर टीचर पढ़ाएगा उसको फिर पढ़ना है, तो जो पिछला वाला था एक दिन पहले का उसे ऐसे ही जल्दी जल्दी देख लेना है, वो रिवीजन हो जाएगा। फिर आपको एक दिन छोड़ने के बाद एक दिन बाद फिर देखना है, तीसरे दिन। पहले सुनो, पहला दिन फर्स्ट डे, पहला दिन देखना है, दूसरा दिन सरसराती नज़र से देखना है, दूसरे दिन फिर देखना है, थर्ड डे बेटा नहीं पर देखना है उसको, फिर 7 डे फिर देखना है, फिर उसको 30 डे में, एक महीने में बेटा देखते जाओ, एक महीने में उससे ऐसा शेड्यूल बना लो, अपना ऐसा सेट कर लो कि 1 महीने में उस चीज़ का, उस लेसन का, उस टॉपिक का नंबर आ जाए देखने के लिए। बात समझ रहे हैं। एक महीने 2-3 बार आप देख लेंगे, फिर चाहे 2-3 महीने गैप दे के पेपर टाइम ही देखेंगे, 2-3 बार एक महीने के अंतराल में देख लेंगे, फिर पेपर टाइम देख लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इस तरह से आप रिवीजन करें, गारंटी देता हूँ आप भूलने वाले नहीं हैं। अगर आपका थोड़ा सा IQ लेवल कमज़ोर है तो आप सुबह सुबह उठिए, टहलिए, आप थोड़ा सा बादाम वगैरह खाइए और आप हो सके तो एक्सरसाइज कीजिए, आप टहलिए सुबह उठ के, थोड़ा सा हो सकता है फ्रेश माइंड से पढ़ने की कोशिश कीजिए, ध्यान लगा के कंसंट्रेट हो के पढ़िए। देखो मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा, कंसंट्रेट अगर मन को लगाएं, कैसे मन को पढ़ाई में कैसे लगाएं, कैसे पढ़ने की इच्छा जगाएं, या फिर कैसे
इस पर मैं अलग टॉपिक पे, ये अलग टॉपिक चला जाता है, इस पर मैं अलग वीडियो बना दूंगा। ठीक है बच्चे, तो ये चीज़ें आपको समझ में आई बेटा, ये चीज़ें समझ में आई। ऐसे आपको पढ़ना है, ऐसे आप रिवीजन करते तो आप भूलेंगे नहीं, ऐसे आप पढ़ते हैं तो आप अच्छा स्कोर करेंगे। तो बुक लगानी है आपको, 3 बार कम से कम रिवीजन करना है, 2 महीने पहले सिलेबस ख़त्म करना है, 2 महीने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा दे, आपको अपनी कमियों को जांचना है क्वेश्चन लगा के। टाइम आपको मैनेजमेंट करना है 3 घंटे में पेपर सॉल्व करने का, आपको अपनी राइटिंग मेंटेन करनी है, और क्या जो कमियां उन्हें फिर सुधारनी है उसी 2 महीने में। कमियां सुधारनी, जहाँ पे आप वीक हैं आपको पता चल जाएगा, तो आप वीकनेस को अपनी सुधार सकते हैं, 2 महीने का टाइम रहेगा। तो ऐसा जो बच्चा होगा, 2 महीने सिलेबस पहले ख़त्म करने का, 2 महीने पहले 3 बार रिवीजन कर लेने का मतलब समझते हो। बच्चे को पढ़ना पड़ेगा, पर डे पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं काम चलेगा आज पढ़ लिया है, आज आधे सब्जेक्ट पढ़े, कल आधे पढ़े, ऐसे नहीं चलेगा। पर डे डेली सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, पर डे पढ़ने पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। अब पर डे पढ़ने का मतलब ऐसा नहीं कि तुम बोर ही हो जाओ पढ़ने पढ़े, खुशी खुशी पढ़ो, खुशी खुशी ही पढ़ाई होती है। खुशी खुशी पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ो, मन से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, घूमो टहलो, खेल भी लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप टीवी देखना चाहे थोड़ी देर टीवी भी देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितने भी बच्चे टॉप किए सबका देखा गया है, ऐसे सब सारे बच्चे करते हैं। कोई कहे मैं 15 घंटा पढ़ता था, 16 घंटा पढ़ता था, ये मैं नहीं मानता है इस चीज़ को। 15 घंटे कोई लगा दिन भर में पढ़ेगा, इतना पढ़ेगा, इनका कंसंट्रेट, बच्चा ऊब जाएगा, पक जाएगा, क्या करना पड़ेगा। स्कूल भी जाएगा, कोचिंग भी जाएगा, तो 15 घंटे घर में कैसे पढ़ेगा। सब मिला के हो सकता है 15 घंटे, कोचिंग स्कूल सब सारा टाइम मिला के 15 घंटे हो सकता है। ऐसे सिर्फ घर पे सेल्फ स्टडी 15 घंटे, ये इतना बच्चा नहीं करता। इतना करने की ज़रूरत भी नहीं मेरे हिसाब से। ऐसे प्लानिंग, अगर आपके पास ऐसी स्ट्रेटेजी है तो आप 3-4 घंटे आपके लिए सफिशियंट हैं। आप अब अपने, मैंने बताया ना, हो सकता है अच्छा बच्चा है तो 3 घंटे 4 उसके लिए सफिशियंट है, कमज़ोर बच्चा है तो 5 घंटे 6 घंटे चला जाएगा। इनफैक्ट 6-7 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई आपको करने की ज़रूरत होती ही नहीं है। ठीक है बेटा जी, तो आशा करते हैं समझ में आ गई होगी। ऐसे ही प्लानिंग आपको करनी है, ऐसे ही पढ़ाई आपको करनी है, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अच्छा स्कोर कर देंगे, ये मेरा विश्वास है। और अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कर देंगे ताकि और भी बच्चों का भला हो सके। थैंक यू सो मच।